Hello students, you are welcome to study of mathematics. Again we are going to solve another question from class 10th mathematics chapter number 9, some applications of trigonometry. Okay, let's solve the question. Question is the angle of elevation of the top of a cliff from a fixed point is theta. The angle of elevation of the top of a cliff, कोई चट्टान है, जैसे बोलते हैं टीला, ठीक है ना, कोई टीला है, सपोज करो इस टाइप में कुछ है, ऐसे ऐसे है, ये इस तरह से ये टीला है. ओके, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से अगर ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट फिक्स्ड है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप, इसका टॉप देखिए ये है, कोई चट्टान होगा, टीला होगा, कुछ भी है, इस तरह से है. तो यहाँ से जब ऑब्जर्व करते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो थीटा बन रहा है. हमेशा कहाँ से बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन? ये बनता है हॉरिजॉन्टल लेवल से. तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा इस पॉइंट से वो थीटा होगा. मीन्स अगर आप इसे बना दें, यहाँ पे टॉप पर जाए दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मीन्स ये पूरा यहाँ से यहाँ तक थीटा है, इस लाइन से इस लाइन से इस लाइन में एंगल थीटा बन रहा है. मैं आप थोड़ा बाहर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, पहले फिगर को समझे. इतनी सी बात हुई. मैंने फिगर ऐसे क्यों बनाया है आगे देखें. आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ के मीटर्स, करें यहाँ से के मीटर आगे जाते हैं, गोइंग अप, वो भी ऊपर जा रहे हैं, मीन्स कुछ उनको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, टुवार्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ, मीन्स इनका टारगेट है, जो कोई भी यहाँ पर है, इनका टारगेट है मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ, ठीक है. जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग होती है, कुछ इस टाइप का है. तो यहाँ से इस तरह से माउंटेन है, बना हुआ है, तो यहाँ से गए कितना, के मीटर गए टुवार्ड्स द टॉप, टॉप की तरफ, मीन्स यहाँ से जाएंगे ऐसे, इसी पे तो जाएंगे जो सरफेस ही है, सब जाते जाते समझ कर लो यहाँ पे पहुँच गए, जाते जाते ये पहुँच गए इस पॉइंट पर. पहले पॉइंट ए पर थे, फिर पॉइंट बी पर पहुँच गए. तो कह रहे हैं एन एंगल फाई, तब एंगल फाई बन जाता है, ठीक है. यहाँ से एंगल क्या बन जाता है, फाई. बोला गया है डिस्टेंस के मीटर्स टुवार्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ एट एन एंगल फाई. जब यहाँ से के मीटर जाते हैं, यहाँ से के मीटर मीन्स यहाँ से यहाँ कितना हो गया, के मीटर जाते हैं, तो जो एंगल अब बन रहा है इस पॉइंट तक वो बन रहा है फाई. यहाँ से चले इस पॉइंट पे पहुँच गए पॉइंट बी पर, तो इस केस में जो एंगल बन रहा है वो फाई, मीन्स फाई एंगल बनाते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है ना. ये फाई हो गया, ये एंगल जो बन रहा है डबल लाइन से, ये फाई. आगे, इट इज़ फाउंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा. अब इस पॉइंट से क्या फाइंड किया गया, इस पॉइंट से ये फाइंड किया गया कि टॉप का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फ़ा. यहाँ से जो टॉप पे एंगल बनेगा, ये एंगल वो अल्फ़ा होगा, मीन्स अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, तो ये एंगल बन रहा है अल्फ़ा. क्लियर हुआ? दिस एंगल इज अल्फ़ा. द क्वेश्चन इज शो दैट द हाइट ऑफ द क्लिफ इन मीटर्स इज, हाइट ऑफ द क्लिफ मीन्स ये हाइट आपसे पूछी जा रही है. अभी हम फिगर फिर से बनाएंगे, मैंने अभी रफ डायग्राम बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए. तो ये हाइट कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है, ये टॉप है टी, मतलब समझ रहे हैं. यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, फिर कुछ दूर जाएंगे फाई एंगल बनाते हुए, तो बी पॉइंट पे पहुँचेंगे, एंगल फाई हो गया. इस पॉइंट से एंगल कितना बन रहा है, अल्फ़ा. तो ये हाइट फाइंड करनी कितनी होगी. इज दैट क्लियर? तो कितना होगा ये यहाँ पे लिखा गया है. अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा ठीक से बनाता हूँ, आप समझने का प्रयास करें. देखिए, अब यहाँ पे कोई ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, ये टॉप है टी, सिंपल सा मैं बना दे रहा हूँ, टॉप है टी, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है. ये तो क्लियर हुआ. यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं टॉप को, तो एंगल कितना है, ये बन रहा है थीटा, ये एंगल बन रहा है कंप्लीटली थीटा. पॉइंट ए से ऑब्जर्व किए, फिर बोल रहे हैं आफ्टर गोइंग अप डिस्टेंस के मीटर्स, ऊपर जा रहे हैं के मीटर्स
टुवर्ड्स टॉप ऑफ क्लिफ एट एन एंगल फाई, एंगल फाई बनाते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं, एंगल फाई बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पर पहुँच गए, ये एंगल बना है फाई, कितना गए, के मीटर गए, ये के मीटर भी है, ये डिस्टेंस है के मीटर, मान लो पॉइंट बी हो गया। फाई एंगल बनाते हुए टॉप की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट बी पे पहुंच गए। अब इस पॉइंट से देखें, इट इज़ फाउंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा, इट पॉइंट से पॉइंट कितना बन रहा है एंगल, ये बन रहा है अल्फा, मीन्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल बन रहा है अल्फा, ये फिगर है, और ये डिस्टेंस के गिवन है, मीन्स ए बी के गिवन है, ए बी इज के। तो अब फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ द क्लिफ, मीन्स ये टोटल हाइट फाइंड करनी है, ये सपोज कर लो ये है एच, ये फाइंड करना है। जो भी क्वेश्चन में गिवन था मैंने फिगर में ड्रा कर दिया। फिगर ड्रा करने के बाद क्या देखते हैं, राइट ट्रायंगल कहाँ कहाँ बन रहा है, राइट ट्रायंगल। तो देखें एक तो राइट ट्रायंगल यहाँ बनेगा, ठीक है, मैं इसका नेमिंग कर दूँ, ये ए है, बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, तो एक तो बनेगा टी सी बी। एक राइट ट्रायंगल और कहाँ पे बनेगा, अगर उसको मैं यहाँ ज्वाइन कर दूँ, ये पॉइंट बोल दूँ ई, तो एक बन जाएगा बी ई ए, यहाँ पे 90 बन रहा है, ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। फिर एक राइट ट्रायंगल कौन सा बनेगा, टी ए डी, पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए 3 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, तीनों क्या है, डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। तो इन्हीं तीनों के हेल्प से अब हमें क्वेश्चन को प्रूव करना है, हमें क्या निकालना है, एच। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन देख लिए, मैंने फिगर ड्रा कर दिया, समझा करके कैसे ये कि सिचुएशन यहाँ पे है। तो तीनों राइट ट्रायंगल को यूज करेंगे और एच की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये अल्फा, फाई, थीटा 3 एंगल गिवन है और के गिवन है, ए बी इज इक्वल टू के। क्वेश्चन आप नोट कर ले, मैं क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूँ। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सपोज कर लेते हैं, लेट टी डी बी द क्लिफ ऑफ हाइट एच मीटर, क्योंकि मीटर में बात किया है। सपोज कर लें इसकी हाइट क्लिफ की एच मीटर है। तो अब राइट ट्रायंगल में सीधे मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला राइट ट्रायंगल में देखता हूँ, ये छोटा वाला, इन राइट ट्रायंगल ए ई बी, इन राइट ट्रायंगल ए ई बी, ध्यान से देखते जाएंगे। जो प्रूफ है, मैंने प्रूफ यहाँ पे इरेज कर दिया है, एक मिनट, लुक हियर, जो प्रूफ में आ रहा है वहाँ पे cos फाई है, sin फाई, मीन्स फाई एंगल के साथ हमें cos और sin निकालना है। अल्फ़ा के साथ में cot है, cot अल्फ़ा मीन्स इस एंगल के लिए हमें cot निकालना पड़ेगा, मीन्स tan, और थीटा के लिए भी cot है, समझ रहे हैं। मीन्स इन द केस ऑफ एंगल अल्फ़ा एंड थीटा हमें टेंजेंट या को टेंजेंट निकालना होगा, बट इन द केस ऑफ फाई हमें cos और sin निकालना है। इसको आप प्रूफ से भी आइडिया लगा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ करना लिख दिया, ठीक है ना, या वैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखें तो इन राइट ट्रायंगल ए ई बी, यहाँ पे sin cos क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज ए बी इज गिवन, बिकॉज ए बी इज गिवन, चाहे नोट कर लें, यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू के मीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। के मीटर अपवार्ड जाते हैं फाई एंगल बनाते हुए, तो वैसे भी जब हमको के लाना है, इसका मतलब हाइपोटेनस आएगा, तो किस केस में आता है, या तो साइन हो या तो कॉस हो या उसका रेसिप्रोकल, तभी इसमें हाइपोटेनस इन्वॉल्व होगा। तो ये 90 है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे पहले निकाल रहा हूँ मैं, साइन फाई क्या होगा, साइन फाई इज इक्वल टू, तो साइन फाई के लिए परपेंडिकुलर होगा बी ई, परपेंडिकुलर बी ई अपॉन हाइपोटेनस ए बी। इज दैट क्लियर, दिस इम्प्लाइज साइन फाई बी ई, ठीक है, पता नहीं है, ए बी कितना है के, सो हमें यहाँ से क्या करना है, बी ई की वैल्यू फाइंड करना है। मीन्स जो प्रूफ में नहीं आ रहा है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जिससे रिप्लेस कर सकें बी ई को। तो के से मल्टीप्लाई कर देंगे, के इंटू साइन फाई, ये बी ई की वैल्यू निकाल लिए। तो बी ई अगर होगा के इंटू साइन फाई, साथ साथ किसके इक्वल होगा, इक्वल टू ये सी डी भी हो जाएगा, जहाँ पे यूज होगा हम लोग कर लेंगे, समझ रहे हैं। बी ई इक्वल टू सी डी भी होगा, इसलिए मैंने साथ में ही लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब साइन निकालिए, यहाँ पे कॉस निकालिए, एंड ऐसे निकालना है आपको, कॉस फाई
तो कॉस क्या होता है, बेस, बेस इज ए ई, तो ए ई अपॉन हाइपोटेनस ए बी, ए ई अपॉन ए बी। क्लियर हो गया। तो आगे सॉल्व करें तो यहाँ से ए ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज हमें ए बी पता है। दिस इम्प्लाइज कॉस फाई इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए बी इज के। तो अगेन ए ई इज इक्वल टू के इंटू कॉस फाई, ठीक है। ए ई इज इक्वल टू के इंटू कॉस फाई आ गया। ये वाली भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए, के इंटू कॉस फाई, इसको बोल दे रहे हैं सेकेंड। जैसे यूज में आएगा हम लोग कर लेंगे। तो इस ट्रायंगल से साइन फाई और कॉस फाई निकालें, जहाँ से जो ए ई हम निकाल लिए और बी निकाल लिए, बिकॉज प्रूफ में ए और बी नहीं आ रहा है, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखते हैं सेकेंड राइट ट्रायंगल में क्या होगा। राइट ट्रायंगल लेते हैं टी बी सी। इन राइट ट्रायंगल टी बी सी, इसमें ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे कॉट अल्फा के फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो चाहे आप 10 लगा लें चाहे कॉट लगा लें। तो मैं यहाँ पे 10 लगा ले रहा हूँ अभी, ठीक है। और कौन सा साइड इसमें लें 10 के लिए, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बी सी। और बी सी इक्वल टू किसके, ई डी भी, ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, 10 अल्फ़ा अगर निकालना चाहें, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, टी सी अपान बी सी, परपेंडिकुलर अपान बेस 10 अल्फ़ा, ठीक है। ओके, टी सी हो गया। एक मिनट यहाँ पे ध्यान दें, हम यहाँ से टी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, ये होगा टी डी माइनस डी सी। टी डी माइनस डी सी यहाँ से आप रख सकते हो। देखिए दिस इम्प्लाइज क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू टी सी। टी सी मीन्स होगा टी डी माइनस सी डी। अगर आप लिखना चाहें तो हो जाएगा टी डी माइनस सी डी, टी डी माइनस सी डी अपान बी सी, अभी हमें नहीं पता है, अपान बी सी। इज दैट क्लियर। आगे और सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, 10 अल्फ़ा, टी डी को स्मॉल एच माने हैं, इसी को फाइंड करना है, टी डी इज स्मॉल एच माइनस सी डी। देखिए यहाँ पर है इक्वेशन फर्स्ट है, के साइन फाई है, के साइन फाई अपान बी सी, के साइन फाई अपान बी सी। समझ में आया। टी सी मीन्स कंप्लीट टी डी से सी डी माइनस कर दें। टी डी कितना है, एच रख दिए, और ये सी डी कितना है, बी के बराबर, बी कितना है, के साइन फाई। ये वहाँ पे मार्क कर देना। इक्वेशन फर्स्ट से आया, कहाँ से आया है, फ्रॉम फर्स्ट। इज दैट क्लियर। इसको भी ध्यान देंगे, ए की वैल्यू भी जहाँ पे आएगा यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें एच ठीक है, एच फाइंड करना नो प्रॉब्लम, 10 अल्फ़ा भी ठीक है, के भी, बी सी हमको नहीं चाहिए, तो बी सी की वैल्यू निकाल लो रिप्लेस करने के लिए। जैसे ही आप बी सी निकालोगे तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, इधर आएगा, 10 अल्फ़ा अपान में आ जाएगा, बी सी 10 अल्फ़ा अपान में। तो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखें। सो बी सी, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। सो बी सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एच माइनस के साइन फाई अपान में क्या आ जाएगा, 10 अल्फ़ा, अपान में 10 अल्फ़ा। अगर आपको ध्यान में हो प्रूफ में क्या रहा है, कॉट अल्फ़ा, अगर मैं 10 को कॉट लिख दूँ तो ऊपर चला जाएगा। 1/10 क्या होता है, कॉट, मीन्स इसमें पूरे में कॉट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो ये बन जाएगा बी सी इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा इंटू के टाइम्स दिस, ठीक है। कॉट अल्फ़ा, स्पेस यहाँ पे कम है थोड़ा सा, यहाँ पे देखें, बी सी इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा इंटू एच माइनस के साइन फाई, एच माइनस के साइन फाई, ये बी सी की वैल्यू आ गई। इसको चाहे तो आप थर्ड बोल दें। हम लोग क्या किए, बी की वैल्यू फाइंड कर ली, ए की वैल्यू फाइंड कर ली, और बी सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। और बी सी किसके इक्वल है, ई डी। अगर हमें यूज में आएगा तो कर लेंगे, बी सी एंड दिस इज इक्वल टू ई डी आल्सो, बी सी इज इक्वल टू ई डी आल्सो। इसको बोल रहे हैं थर्ड इक्वेशन, ध्यान से नोट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से स्टेप आया, फिर यहाँ पे आए, सॉल्व करते करते यहाँ पे आ गए हैं। क्लियर हो गया।
तो देखिए यहाँ से ऊपर का पोर्शन को इरेज कर दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, जो यूज का उसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। ये बी ई आपका आ चुका है। अब क्या करें इसके बाद, अभी मैंने केवल 2 राइट ट्रायंगल यूज किया है, एक तो पहला ये वाला ए ई बी और दूसरा बी टी सी। अब थर्ड यूज करने वाले हैं पूरे ट्रायंगल, कंप्लीट ट्रायंगल ए डी टी, कंप्लीट ट्रायंगल। इसके लिए एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिखा है इसके लिए एंगल पूरा पूरा कितना है, थीटा बन रहा है। दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल। तो देखते हैं, और थीटा जो टेन, थीटा भी क्या आ रहा है, टेन के फॉर्म में ही आ रहा है, कॉट थीटा। तो देखिए इन राइट ट्रायंगल ए डी टी, इन राइट ट्रायंगल ए डी टी, ए डी टी, इसमें टेन क्यों ले रहे हैं, प्रूफ में आ रहा है। वैसे भी हमें देखिए एच फाइंड करना है, और देखिए ए डी के बारे में बहुत कुछ फाइंड कर लिए हैं, ए ई पता है, ए डी पता है, तो ए डी भी पता है, यहाँ से हम एच निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टी डी अपान बेस ए डी, टी डी अपान ए डी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दें, टी डी तो एच हो गया, मैं एक लाइन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टी डी की वैल्यू क्या हो गई, एच, टी डी एच, और ए डी क्या होगा, ए डी होगा ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी, समझ में आ रहा है, ए ई प्लस ई डी। अब हमें यहाँ पे ए ई की वैल्यू पता है, ये देखिए ए ई की वैल्यू के इंटू कॉस फाई, और ई डी की वैल्यू भी पता है कहीं ना कहीं, ये ई डी की वैल्यू है कॉट अल्फा इंटू एच माइनस के साइन फाई, यहाँ पे रख देना है, ठीक है। ये पहले एच निकाल लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू पुट करना है, ए ई की वैल्यू और ई डी की वैल्यू, मीन्स इसका यूज नहीं है, हटा दे रहा हूँ मैं। तो देखेंगे यहाँ से, दिस इम्प्लाइज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एच की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है, इंटू क्या बन जाएगा, ए ई प्लस ई डी, टेन थीटा से मल्टीप्लाई किए तो ए ई प्लस ई डी, एच की वैल्यू आ गई। अगेन दिस इम्प्लाइज एच इक्वल टू टेन थीटा, तो ठीक है, ए ई की वैल्यू क्या लिखा है, के कॉस फाई, रखें यहाँ पर, ए की वैल्यू है के इंटू कॉस फाई, हम लोगों ने ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके बाद ध्यान दें, रखना है ई डी की वैल्यू, ए की वैल्यू के कॉस फाई हो चुका, मैं हटा दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए ई डी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, इसका भी यूज नहीं है अब। ओके, जो मैंने तरीका बताया हुआ, आप राइट ट्रायंगल ढूंढिए और वहाँ से आप सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। 2 बातें ध्यान देते रहें, क्या प्रूफ करना है, ठीक है, और किस राइट ट्रायंगल में क्या गिवन है, क्या निकालना है, उसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान देना होता है, जैसे BC और ED का प्रूफ में कोई स्थान नहीं है, तो उसकी वैल्यू निकालते जाओ आप, बिकॉज जिससे आप रिप्लेस कर सको। आंसर में K आ रहा है, BC ED सब कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है, तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए ED अब आ गया, ED की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, BC इक्वल टू ED तो कितना है, ये वैल्यू है, लिख दें इसको, तो क्या बन जाएगा, प्लस कॉट अल्फा इन स्मॉल ब्रैकेट एच माइनस के साइन फाई, एच माइनस के साइन फाई, ये एच की वैल्यू आ गई है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच, बट हमारा आंसर क्या इस फॉर्म में आ रहा है, एच की वैल्यू ही निकालना है। यहाँ पे लिखा है टेन थीटा, ये उतना कि इस फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लें। इज इक्वल टू, ध्यान दें, ये हो गया टेन थीटा, तो ठीक है, अंदर में पहले सॉल्व कर लें, तो क्या बन जाएगा, के इंटू कॉस फाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये हो जाएगा एच कॉट अल्फ़ा, एच कॉट अल्फ़ा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा माइनस के टाइम्स साइन फाई और कॉट अल्फ़ा। समझ रहे हैं, ये पूरा सॉल्व किए तो हो गया एच कॉट अल्फ़ा माइनस के साइन फाई कॉट अल्फ़ा, इतना हुआ। इज दैट क्लियर। अब देखिए अभी हमको टेन थीटा से भी मल्टीप्लाई करना है अंदर में, ठीक है ना, टेन थीटा से भी मल्टीप्लाई करना है, ये एस था, तो अगेन एच इज इक्वल टू क्या होगा देखते हैं,
टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा k इंटू कॉस फाइव इंटू टेन थीटा, कॉस फाइव इंटू टेन थीटा। यहाँ पे क्या बन जाएगा h टेन थीटा कॉट अल्फ़ा माइनस k साइन फाइव कॉट अल्फ़ा इंटू टेन थीटा। समझ में आया? टेन थीटा से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दिए तो k टेन थीटा कॉस अल्फ़ा h कॉट अल्फ़ा टेन थीटा माइनस k साइन फाइव कॉट अल्फ़ा टेन थीटा। ये पूरा हो गया। हमें h निकालना, देखिए एक h इधर भी पड़ा हुआ है, तो जिसको निकालना होता है उसको एक साइड करते हैं और अलोन कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करने के बाद ही हमें h की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम यहाँ पे टेन से मल्टीप्लाई ना करके टेन को इधर कर दें, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ मिटा दिया है, प्रूफ में टेन नहीं आ रहा है, कॉट थीटा आ रहा है। देखिए कॉट अल्फ़ा तो बन चुका है बट हमें कॉट थीटा नहीं मिल रहा है। इसका मीन्स यहाँ पे टेन से मल्टीप्लाई करना बेटर नहीं है, क्योंकि जो प्रूफ करना हमें आंसर तो लाना नहीं है। अगर आंसर है तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे माइनस करने पर, बट प्रूफ में क्या आ रहा है, कॉट थीटा कॉट अल्फ़ा आ रहा है, बट यहाँ पे टेन थीटा बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए उससे बेटर था इसको इधर कर देते हैं, तो क्या बनता है एच अपान टेन थीटा, वो बन जाता है कॉट थीटा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज प्रूफ में आ रहा है कॉट थीटा, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये स्टेप क्या करें आप, टेन को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो क्या बन जाएगा एच अपान टेन थीटा। एच अपान टेन थीटा मीन्स क्या बन जाएगा, एच कॉट थीटा इज इक्वल टू, समझ रहे हैं, इसको ट्रांसपोज कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में तो एच अपान टेन होता है कॉट। क्योंकि ये मैंने समझा दिया, क्योंकि प्रूफ में टेन नहीं आ रहा है, कॉट आ रहा है, कॉस फाइव हो गया। ठीक है, प्लस एच कॉट अल्फ़ा हो गया, माइनस में के साइन फाइव इंटू कॉट अल्फ़ा। इसलिए जब प्रूफ करते हैं तो क्या प्रूफ करना है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रूफ आपका आ चुका है, केवल बीच में ये गड़बड़ कर रहा है। देखिए ऊपर न्यूमरेटर में यही आ रहा होगा के कॉस फाइव माइनस के साइन फाइव इंटू कॉट अल्फ़ा, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो और एच कॉमन हो जाएगा। देख लें क्वेश्चन हमारा हो चुका है। लुक हियर, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, देखें एच कॉट थीटा माइनस एच कॉट अल्फ़ा, एच कॉमन हो जाएगा तो मिल जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। समझ रहे हैं, इधर आएगा नेगेटिव, एच कॉमन कर लिए, कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये लिखा है के कॉस फाइव माइनस के साइन फाइव इंटू के साइन फाइव इंटू कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। समझ रहे हैं, तो यहाँ से h क्या मिल जाएगा, सो h इज इक्वल टू के कॉस फाइव माइनस के साइन फाइव इंटू कॉट अल्फ़ा होल अपान कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। इसको इससे डिवाइड कर दिए, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। बात समझ में आई? तो कोई भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लें। एंड लुक हियर, प्रूफ में क्या आ रहा है, के कॉमन कर सकते हैं। मैंने प्रूफ अभी देखा नहीं है, तो के कॉमन कर लेंगे। देखिए ऊपर से के कॉमन होगा तो के कॉमन करने पर यहाँ लगा दीजिए, कॉमन हो गया, तभी आपका ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। So thank you students for watching the class.